brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी 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 घी। वेलकम टू स्पोर्ट्स तक, आपके साथ मैं हूं प्रियांशु शर्मा। और दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस वक्त T20I सीरीज चल रही है। पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा, दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता, तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार कमबैक किया और उस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। अब बारी है यहां पर दोनों टीमों के पास लीड लेने की। ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि विनिंग ट्रैक पर वापस आए और टीम इंडिया चाहेगी यहां पर कि जो विनिंग ट्रैक पर वो हैं अब यहां पे उस पर बने रहें। अब इस मुकाबले में जो चौथा मुकाबला है वो खेला जाना है क्वींसलैंड में, करारा ओवल में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब ये करारा ओवल की पिच कैसा रहने वाली है, पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है, वो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि दोनों कप्तानों के लिए ये वाला मुकाबला काफ़ी ज़्यादा अहम यहाँ पर रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कुछ आंकड़ों के बारे में, इस मैदान के आंकड़ों के बारे में समझते हैं, उसके बाद मिजाज के बारे में समझेंगे और क्या बारिश खलल डालेगी या नहीं डालेगी, क्योंकि पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था, वो भी हम आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिकॉर्ड्स के साथ यहाँ पे कि इस मैदान के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। यहाँ पे दो ज़्यादा मुकाबले हुए नहीं है, दो मुकाबले यहाँ पर हुए हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ T20I इंटरनेशनल मैचेस की। जो इंटरनेशनल मैचेस हैं इसमें BBL या वहाँ पर होने वाली अन्य T20 लीग शामिल नहीं है। अगर आप देखें ओवरऑल जो आंकड़े हैं इस मैदान के, दो मुकाबले यहाँ खेले गए हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने एक मुकाबला जीता है, वहीं चेस करते हुए भी एक मुकाबला जीता गया है। यानी कि टॉस जीत के बल्लेबाजी करना, गेंदबाजी करना ऑलमोस्ट सेम है T20I इंटरनेशनल की अगर बात करें। हालांकि यहाँ पे आप चेस करना थोड़ा प्रेफर करते हैं अगर ओवरऑल आप चीज़ें देखें। इसके अलावा कुछ और रिकॉर्ड्स के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। और जो आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे 127 रन यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है ये T20I इंटरनेशनल के लिए। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 160 से 170 के बीच में इसका एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर्स रहते हैं यहाँ पे। अगर हमने देखा है कि यहाँ पे आपको तेज तरार पारियां भी देखने को मिलती है, क्योंकि जो साइड बाउंड्रीज हैं वो यहाँ पर हैं छोटी, और बल्लेबाज अगर एक बार सेट हो जाता है तो उसका फायदा उठा सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड्स के बारे में कि हेड टू हेड रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। और लगातार टीम इंडिया अपने हेड टू हेड रिकॉर्ड्स को और मैं कहूँगा दुरुस्त करती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें हेड टू हेड ओवरऑल, अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँगा, लेकिन ओवरऑल में 35 मुकाबले हुए, 21 मुकाबले टीम इंडिया ने अपने नाम किए हैं, 12 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने भी जीते, जिसमें दूसरा T20I भी शामिल है। 2 मुकाबले यहाँ पे नो रिजल्ट में खत्म हुए, जिसमें एक बारिश की भेंट चढ़ गया था इसी सीरीज का जो पहला मुकाबला था। तो ये तो बात हो गई इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया T20I हेड टू हेड की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया का प्रदर्शन कैसा रहता है उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। 12 मुकाबले टीम इंडिया ने अभी तक T20I फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं। 12 में से 7 मुकाबलों में उन्हें जीत मिली है, 4 उन्होंने गंवाए हैं और एक मुकाबला रहा है नो रिजल्ट, जो कि इस सीरीज का पहला मुकाबला था। तो ये तो बात हो गई हेड टू हेड की, जो कि दर्शाते हैं आंकड़े कि कहीं ना कहीं हमारा जो पक्ष है वो मजबूत है। लेकिन ये पिच कैसी रहने वाली है, यहाँ पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, बल्लेबाजों को मदद मिलेगी, या स्पिनर्स यहाँ पर कारगर साबित होंगे, चलिए वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अगर बात करें नेचर ऑफ द पिच की, तो करारा ओवल सरफेस इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ अर्ली असिस्टेंस फॉर सीमर्स ऑफरिंग lively bounce and movement under the lights. However, once batters find their rhythm, they can make the most of the quick outfield and the relatively short boundary on one side to accelerate the scoring. यानी कि साफ तौर पे शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, जिसमें जसप्रीत बुमराह हैं, अर्शदीप सिंह आपके पास हैं, हर्षित राणा भी आपके पास हैं। आप उनका फायदा उठा सकते हैं और अगर वो अच्छे टप्पे पर गेंदबाजी करते हैं तो वहां पे फायदा मिल सकता है। हालांकि टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करें, गेंदबाजी करें, दैट डिपेंड्स ऑन दैट डे ओनली, कि वहां पर मौसम कैसा है, आप ओवरकास्ट कंडीशन में देख रहे हैं या कैसे देख रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप चेज करना चाहेंगे, क्योंकि वो आपकी ताकत भी यहाँ पर रही है। लेकिन तेज गेंदबाजों के लिए मदद है, स्पिनर्स के लिए शायद उतनी मदद नहीं है। एक साइड बाउंड्री की जो है, तो साइड बाउंड्री उसमें से एक साइड छोटी है और उसका फायदा बल्लेबाज भी उठा सकते हैं। लेकिन बल्लेबाजों को यहाँ पे थोड़ा सा सेटल डाउन होना पड़ेगा। अगर बल्लेबाज सेटल डाउन नहीं होते हैं तो उनको सफर करना पड़ सकता है। और अभिषेक शर्मा वो तो पहली बॉल से मारना शुरू करते हैं, उनके तरीका अलग है, लेकिन बाकी बल्लेबाजों को थोड़ा सा सेटल डाउन होने का समय यहाँ पे लेना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बार सेटल डाउन हो गए तो आपके लिए काफ़ी सारे रन यहाँ पर मौजूद है। अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया अपनी प्लेइंग 11 किस तरह से बनाती है, क्योंकि पिछले मैच में हर्षित राणा 3-3 बदलाव यहाँ पे टीम इंडिया में हुए और हर्षित राणा को बाहर बिठाया गया। अर्शदीप सिंह आए और अर्शदीप सिंह ने बताया यहाँ पे कि भाई मुझे क्यों आप टीम में नहीं रख रहे हैं, मैं आता हूँ, लगातार परफॉर्मेंस देता हूँ, यहाँ पे आपको मैचेस जितवाता हूँ। पता नहीं क्यों उनको मौका नहीं मिलता है, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन को दोबारा से दुरुस्त करके यहाँ पे दिखा दिया है। अब मैं एक बार स्क्वाड पे नजर डालूंगा सबसे पहले और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे
कि किस तरह से चीज़ें चलने वाली है। अगर हम टीम इंडिया के स्क्वाड के बारे में बात करें, सूर्य कुमार यादव यहाँ पर कप्तान है, शुभमन गिल है, अभिषेक शर्मा है, शुभमन गिल यहाँ पर आपके वाइस कैप्टन है। इसके अलावा तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी अवेलेबल हो जाएंगे बॉस, क्योंकि वो शुरुआती 3 मैचेस के लिए नहीं थे, अब नीतीश कुमार रेड्डी भी अवेलेबल होंगे। इसके अलावा शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा यहाँ पे विकेटकीपर बल्लेबाज जिनको पिछले मैच में मौका मिला, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, ये पूरी टीम यहाँ पर नजर आ रही है। एक बार मैं फटाफट से आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड भी बता देता हूं, फिर मैं टीम इंडिया के स्क्वाड के बारे में यहां पर बात करूंगा। अगर ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड के बारे में बात करें तो टिम डेविड यहां पे, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल मार्श, मिच ओवन, मार्कस स्टोइनिस, जॉश इंग्लिश, जॉश फिलिप, सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, नेथन एलिस, मैथ्यू कुनमन, क्लेन मैक्सवेल, एडम जैम्पा यहां पर है, तनवीर संघा यहां पर है और माहिली बियर्डमैन यहां पर इनको शामिल किया गया है। तो ये पूरा ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है। ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में भी बदलाव है, ट्रेविस हेड को रिलीज कर दिया गया है, जॉश हेजलवुड भी अब यहाँ पर खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, जो तीसरा T20I मैच भी वो नहीं खेले थे और वहीं से ऑस्ट्रेलिया की जो गेंदबाजी है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नजर आने लगी थी। लेकिन अगर भारतीय टीम के बारे में बात करें, 3 बदलाव हुए हैं लगातार, आप देख रहे हैं कभी संजू सैमसन को मौका मिल रहा है, कभी जितेश शर्मा को मौका मिल रहा है। जितेश शर्मा को जो मौका मिला वो उन्होंने प्रूव करके दिखाया, मुझे लगता है कि उन्होंने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। वॉशिंगटन सुंदर को जो मौका मिला उन्होंने भी रन बना के दिखा दिए। यहाँ पे 2 पहलू हैं इस चीज़ को देखने के, 2 नज़रिए हैं यहाँ पे। एक नज़रिया तो ये है कि हद से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और दूसरा ये है कि आप सारे प्लेयर्स को एक इंपॉर्टेंट सीरीज में यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही रहता है कि कहीं एक्सपेरिमेंट्स भारी ना पड़ जाए टीम इंडिया के लिए। अब चौथे T20I मैच में अर्शदीप सिंह को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन, जितेश शर्मा, अनसर्टेनिटी जो होती है प्लेयर्स के ऊपर और प्लेयर्स के मन में भी, वो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर खड़े करती है। आप लोगों के हिसाब से आइडियल प्लेइंग 11 इस T20I मैच के लिए क्या रहने वाली है टीम इंडिया की, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ जो मैं स्कोर लाइन का सवाल पूछता हूँ वो भी एज इट इज़ बना हुआ है यहाँ पे, इस T20I सीरीज़ की स्कोर लाइन क्या रहेगी? आप लोगों को क्या लगता है, मिचेल मार्श की ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर लीड लेगी या सूर्य कुमार यादव की टीम इंडिया यहाँ पर लीड लेके आ गई, यानी कि आखिरी जो गैबा में मुकाबला है ब्रिस्बेन में वहाँ पर पहुँचेगी? आप लोगों की जो भी राय, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। पिच रिपोर्ट की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं? रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।